नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम कहते हैं कि हमारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं या मुद्दे हैं वो रोटी कपड़ा मकान है। पर हम देखते हैं कि पूरी हमारी पृथ्वी में या हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है और बिन पानी सब शून्य होता है। तो अगर पानी को लेकर हम बात करना चाहते हैं तो अभी 2 राज्य जो हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में पानी को लेकर बहुत कुछ बात हो रही है। और ये बात क्यों हो रही है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन के लिए सबसे ज़रूरी शर्तों में से एक है पानी की उपलब्धता, और उसमें प्रमुख है, कहा जाता है कि जल है तो कल है। लेकिन जिस तरह पानी की कमी होती जा रही है उससे आज के लिए भी पानी कम पड़ने लगा है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा ग्राउंड लेवल का जो पानी है उसकी जो प्रारंभिक सतह होती है वो इतनी नीचे जा चुकी कि अगर हम यहाँ बोर कराते हैं तो 300 फीट जाना पड़ता है, और वो भी पानी मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पानी से पृथ्वी में जो जीवन संभव है, इसके अलावा खेती, किसानी, कारखाने को भी पानी चाहिए। यानी पानी ना केवल जीवन के लिए बल्कि किसी तरह वो विकास के लिए भी पानी जरूरी है। पानी को लेकर देश में कई राज्य आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी के पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यहाँ पर इंद्रावती का जिक्र भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंद्रावती को लेकर जो कि बस्तर की जीवन रेखा है उसको लेकर भी विवाद है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच कई तरह के दावों का समाधान करने के उद्देश्य से महानदी जल विवाद अधिकरण के निर्देश पे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में जल की उपलब्धता और उपयोगिता का निरीक्षण शुरू किया गया। पहले चरण में 18 से 22 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 से 3 मई तक यह निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में महानदी के उद्गम क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा रायगढ़ तक ये शामिल है। इसके बाद उड़ीसा राज्य के महानदी बेसिन क्षेत्र में निरीक्षण किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने महानदी की धारा पर 6 औद्योगिक बैराज के निर्माण एवं गैर मानसून अवधि में जल आवक की कमी को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज की है। दरअसल दोनों राज्यों के बीच महानदी विवाद की शुरुआत जो है, अगर हम समझें, 1983 से हुई, लेकिन 2016 में यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जब ओडिशा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में महानदी पे बने बांधों के चलते पानी की धारा प्रभावित हो रही है और हीराकुंड बांध में पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है। आरोप है कि नदी के सूखने का खतरा बढ़ गया है और इसमें ओडिशा के जो आम लोग हैं, किसान, उद्योग और पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रभावित हो रहा है। दरअसल दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आता है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियाँ, मैं जानता हूँ कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार ने ये शेर किसी और संदर्भ में कहा होगा, पर हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियाँ सूखती हैं। तो नदियाँ क्यों सूखती हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उन पर जो बांध बनते हैं, जो पानी छोड़ा जाता है और जो अलग अलग कारणों से पानी छोड़ा जाता है, तो जिस राज्य से नदी निकलती है और वो राज्य कोशिश ये करता है कि उस नदी के जल का वो ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ का तर्क है कि हीराकुंड बांध के लिए ओडिशा द्वारा निर्धारित सीमा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का आरोप यह भी है कि जल औद्योगिक क्षेत्रों और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने विवाद के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया है। धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम स्थल है और यह नदी 885 किलोमीटर का रास्ता तय कर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसका कैचमेंट एरिया 53% छत्तीसगढ़ में और 46.5% जो है वो ओडिशा में है। यही वजह है कि इन दोनों राज्यों के लिए महानदी बेहद अहम है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोनों ही राज्यों में खेती, उद्योग, अर्थव्यवस्था, इनमें नदी की केंद्रीय भूमिका। यदि हम छत्तीसगढ़ के राज्य गीत को देखें तो इसमें नदियों की महत्ता को बताया गया, पर्वत पहाड़ की महत्ता को बताया गया है कि महानदी है अपार, और महानदी को जैसा कि उसका नाम है महानदी, तो ये वो अपार होती जाती है अपने उद्गम से जब निकलती है तो ओडिशा पहुँचते पहुँचते, कटक पहुँचते पहुँचते उसका तट बहुत चौड़ा हो जाता है। महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, आरंग, सिरपुर आदि नगर बसे हैं। पेरी, सोंडूर के अलावा शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोग और तेल आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इतना ही नहीं, इस पर हीराकुंड, रुद्री और गंगरेल जैसे महत्वपूर्ण प्रमुख बांध का भी निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में महानदी की महत्ता गंगा की तरह है। इसे पुराणों में चित्रोप्ला गंगा भी कहा गया है। गौरतलब है कि दोनों राज्यों के बीच एक और अहम नदी इंद्रावती को लेकर भी विवाद है। इंद्रावती जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर से गैर मानसून सीजन में आधा आधा पानी उपलब्ध कराने को लेकर दोनों राज्यों के बीच
सहमति बनी थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उनके साथ ये समझौता। इसके बाद छत्तीसगढ़ को आधा पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके चलते बस्तर की जीवनदायिनी यह नदी मार्च अप्रैल के महीने में सूखने लगती है। गौरतलब है कि चित्रकोट फाल इसी इंद्रावती नदी पे बनता है। गर्मी के दिनों में ये जल प्रपात भी प्यासा रह जाता है। पानी को लेकर इस तरह के विवाद बताते हैं कि आने वाले समय में इसकी किल्लत बढ़ने वाली है। दुनिया में पानी की कमी का संकट झेल रहे देशों में मुसीबत बढ़ने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया के 2 अरब लोग यानी कि 26% आबादी जो है अभी भी साफ और सुरक्षित पेयजल की पहुंच से दूर है। इसके अलावा 3.6 अरब लोग यानी कि 46% आबादी की यदि हम बात करें तो साफ सफाई के दायरे से दूर है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और बढ़ने वाली है। जहां पानी का संकट है, इन इलाकों में पानी की कमी का दबाव अधिक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक खपत और जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में पानी की गंभीर कमी को जन्म दिया है। रिपोर्ट की प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि दुनिया आंख बंद करके एक खतरनाक रास्ते पर चल रही है, क्योंकि अस्थिर जल उपयोग, प्रदूषण और अनियंत्रित ग्लोबल वार्मिंग मानवता के जीवन रक्त को बहा रही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी के शहर केप टाउन को दुनिया का पहला जल मुक्त शहर घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ की सरकार ने 14 अप्रैल 2023 के बाद पानी की आपूर्ति करने में असमर्थता दिखाई है। कुछ सालों से यह हालात बिगड़ रहे हैं। 2018 में यहाँ सरकार ने लोगों को सप्ताह में 2 दिन ही नहाने की अनुमति देनी पड़ी थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि लगातार बढ़ती आबादी का दबाव और बेहतर जल प्रबंधन नहीं होने के कारण यहाँ की स्थिति बद से बदतर हुई है। इससे हमारे देश को भी सीख लेने की आवश्यकता। नहीं तो रहीम ने बहुत पहले कह दिया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पर छत्तीसगढ़ ने या उड़ीसा ने इसमें कुछ सीखा या ना सीखा हो, पर केरल ने अभी जल बजट घोषित किया है। और ये मानना है बहुत सारे लोगों का कि यदि हम किसी चीज का दोहन करते हैं, किसी चीज को खर्च करते हैं, तो उसके आवक की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो केरल राज्य ने इस दिशा में ये काम किया है कि उसको लगता है कि यदि हम जल निकाल रहे हैं तो जल लाएंगे कहाँ से, तो उसने अपने बजट में जो है वो जल बजट घोषित किया है। हम रेल बजट बनाते हैं, हम बहुत सारे बजट बनाते हैं, पर हम जल के लिए बजट नहीं बनाते। हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, चाहे हमारी मानसिकता हो, जब हम घर बनाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, तो स्थानीय निकाय लाख कहे कि हम पानी को रोकें, पर हम पानी को बहाते हैं। और हमारे यहाँ बरसात में जो पानी होता है वो भी पानी बह जाता है, और वो पानी कहीं ना कहीं जाके समुद्र में अंततः मिलता है, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि गंगा भी गंगा सागर में जाके समुद्र से मिलती है, और समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। उसको पीने के लिए हमको बहुत सारे उपकरण करने पड़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि अभी अप्रैल के महीने में गली गली में टैंकर घूमने लगे हैं। पानी का कई कॉलोनियों में संकट है। पूरे राज्य में धीरे धीरे स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य क्यों, पूरे देश में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। पानी को लेकर मारामार होती है। तो अगर हम जिस चीज की कमी को जान रहे हैं और जानते हैं कि ये चीज जो जमीन के भीतर यदि हम उसका दोहन करेंगे तो वो उतनी नहीं बचेगी, तो हमको भी जल बजट के बारे में सोचना चाहिए। और जो नदियों के बीच विवाद हो रहा है, नदियों के पानी को लेकर, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या बाकी राज्यों के बीच में भी बहुत सारे कावेरी को लेकर भी विवाद हुआ, तो इन राज्यों को आपस में समझना पड़ेगा कि पानी को हम किस किफ़ायत तरीके से इस्तेमाल करें। उन फसलों को लगाएं जो पानी कम लेती है, और जो बरसात का पानी उसको कैसे रोकें। और छोटे छोटे बांध जो है, जो जलग्रहण मिशन बनाया गया है, जलग्रहण संग्रहण मिशन के जरिए ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पानी को रोकें और जल स्तर को ऊपर बढ़ाएं। हम जल स्तर को बढ़ाने की बजाय हम जल को जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम जल का दोहन कर रहे हैं, और नदियों के साथ भी हम उस तरह का इंसाफ नहीं कर रहे हैं कि हम पानी को मितव्ययिता के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये 2 राज्यों का नहीं, धीरे धीरे ये पूरे देश की समस्या होगी। और देश क्यों, अभी हम जिस तरह के आंकड़े दे रहे थे, तो ये पूरे विश्व की समस्या है। और बिन पानी जो है वो सब सून है। तो हमको पानी के बारे में पानीदार चिंता करनी पड़ेगी। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि पानी है, जल है तो जीवन है। नमस्कार।